अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। तो मैं बना रही थी यहाँ पर निहारी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का अपना न्यू ब्लॉग। निहारी का स्टार्ट मैं फ्लावर से कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स फ्लावर्स ले लिए, ऑल पर्पस फ्लावर और व्हीट फ्लावर, यानी कि मैदा ले लिया और चक्की का आटा ले लिए। और इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आपने लाइट रोस्ट करना है। इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्की हल्की सी इसमें धीमी धीमी सी खुशबू जब आएगी तब हम लोगों ने फ्लेम बंद कर देना है और इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें बेसन का आटा भी यूज़ करते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के आटे मिक्स करके और उनको लाइट सा रोस्ट कर लेते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप इन सब दोनों चीज़ों को हल्के से अच्छे से मिक्स कर लें और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे लाइट सा रोस्ट होने के लिए रख दें। तो ये देख लें फ्लेम बिल्कुल फुल है, मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी और उस पर मैं इसको लाइट सा रोस्ट करूंगी और 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये रोस्ट हो जाएगा लाइट सा, क्योंकि काफ़ी हैवी बॉटम पैन है और ये बिल्कुल लाइट सा ही गर्म होगा। और तब तक जब हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए मेजर करके बताया था कि दोनों को बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है और मिक्स करके इसको रोस्ट करना है लाइट सा। तो मैंने जो जितना भी मेरे पास फ्लोर था मैंने उस सारे को कर लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा निहारी बना रही हूँ तो वो सारा जाएगा उसके बीच में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देख लें अभी कलर चेंज नहीं हुआ और मैं इसका फ्लेम तकरीबन बंद करने लगी हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी भी स्लो है और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे रोस्ट करते हुए। और अब मैं बिल्कुल फ्लेम बंद कर दूँगी क्योंकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है और कलर देख लें बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। ठीक है, फ्लेम को तो मैंने बंद कर दिया, पर मैं फ्लोर को इसी में रहने दूंगी और थोड़ी थोड़ी बार मैं इसको हिलाती रहूँगी और ताकि ये इसी में अच्छे से ठंडी हो जाए और जो अगर थोड़ी सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खुशबू तो बहुत अच्छी सी आना शुरू हो गई थी। अब इस टाइम पर मैंने ऑनियन ले लिया था और इसको मैं बारीक से चॉप करूँगी। तो मैंने इसको चॉपर में चॉप करना है, पर मुझे जिस टाइम मैंने ये डाल रही थी तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ऑनियन और इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऑनियन कम है, तो इसलिए मैंने छोटा सा ऑनियन होल ले लिया था और इसको भी इसी में डालकर मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इतना ठीक लग रहा था क्योंकि इसी टाइम पर मैं थोड़ा सा फ़ैट भी इसके बीच में ऐड कर रही हूँ, तो मुझे इतना ठीक लग रहा था, इसलिए मैं ऑयल और नहीं डाल रही थी इसमें। और वो वाला फ़ैट ऐसा नहीं है कि वो ऑयल ज़्यादा लेके आएगा, तो वो ऑयल नहीं लेके आएगा, वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ उसमें लाइट सा फ्लेवर आएगा, तो इसीलिए मैंने वो फ़ैट इसमें ऐड कर दिया था। और आप ये देखिए मैंने ऑनियन को कितना बारीकली चॉप किया है ब्लेंडर में डाल के, यानी चॉपर में डाल के मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया है। तो इसी के बीच में मैं अब फैट भी ऐड करूँगी और लाइट सा मैं ऑनियन को रोस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो बीफ लिया है वो मैंने लिया है 1 kg। ठीक है, मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, ये इसी तरह से कटा हुआ आया था। मुझे बोंग का पीस चाहिए थे पर वो नहीं अवेलेबल थे और ये इसी तरह से कटे हुए पीसेस आए थे। ये थोड़े छोटे पीस हैं पर मुझे बड़े बड़े पीस चाहिए थे और ये होती है बोंग और ये काफ़ी बड़े बड़े पीस होते हैं, यही निहारी में डलते हैं तभी मज़ा आता है। पर ये इसी तरह से कटे हुए पीसेस थे और मैंने यही लिए। और 1 kg मेरे पास बीफ है और 1 kg ही मेरे पास बोन्स है। और ये देखें लाइट सा कलर आना शुरू हो गया ऑनियन का, इसी टाइम पे मैं बीफ ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छा, आप देख लें कि फ़ैट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, उसी तरह सिर्फ ये फ्लेवर देगा, ये कम नहीं होगा, ना ही ऑयल ज़्यादा देगा। और मुझे ऑयल ठीक लग रहा था क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर आपको बोंग के पीस मिल जाए तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस टाइम गई थी उस टाइम बीफ ख़त्म हो चुका था और उन्होंने कहा कि कटे हुए पीसेस पड़े हुए हैं, यानी कि पैक्स बने हुए हैं, तो आप वो ले लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे वो दे दें। और बोंग वगैरह तो नहीं मिली और ये इसी तरह से कट पीस बने हुए थे पैकेट्स में, तो मैं 3-4 पैकेट्स लेके आ गई थी और मैंने ले लिए थे। तो ये बिल्कुल कटे हुए इसी तरह से मिले थे, मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया। तो ये थोड़े से पीस छोटे हैं, निहारी में थोड़े से इससे भी ज़्यादा बड़े पीस होते हैं, तो वो डालिएगा आप, बहुत ज़बरदस्त निहारी बनेगी। अभी मैंने इसमें बोन्स नहीं ऐड की क्योंकि उसकी वजह से भुनेगा नहीं,
ठीक है, बीफ भूनते हुए काफ़ी मुश्किल देगा, तो इसी वजह से मैंने इसके बीच में बोन्स नहीं ऐड की हैं। अभी मैं इसी तरह से गोश्त को भूनूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अब क्या चीज़ें डालनी है। यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया और इसी टाइम पर मैं जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने देखा है काफ़ी लोग गार्लिक ही ऐड करते हैं, जिंजर नहीं ऐड करते, वो सूंड ऐड करते हैं। तो सूंड तो जाती ही जाती है, पर जिंजर लाजमी जाती है इस टाइम पर। और काफ़ी लोग इसको जो बाज़ार की तरह अगर आपने खाना है ना उसका टेस्ट चाहिए तो आप लाजमी जिंजर ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाज़ार वाले इसमें खड़ी खड़ी वो स्लाइस जिंजर होती है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने तो वो नहीं ऐड की क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे नहीं पसंद थी, तो मैंने इसलिए इसको क्रश कर लिया था, कूट लिया था और फिर मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। वो सिंपल जब खा रहे होते हैं तो उस टाइम इसके स्लाइस जब जिंजर के डालते हैं उनको तब भी अच्छा लगता है, ऐसे नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको लाइट सा गोल्डन करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जिंजर तो लाजमी जाएगी, सूंड तो जाती ही जाती है पर जिंजर भी लाजमी जाती है। तो इस टाइम में जो ड्राई मसाले हैं वो आपको बता देती हूँ। जो रोस्ट करने हैं स्पाइस वो ये वाले हैं, मैंने पिछली निहारी में भी बताए थे और इसमें भी आपको बता देती हूँ, और मैं साइड पर भी मेंशन कर दूँगी कितना कितना आपको क्वांटिटी लेनी है। तो सौंफ ली है मैंने, ज़ीरा लिया है, लौंग लिए है, सब्ज़ इलायची ली है, तेज़पत्ता ये ऑप्शनल है अगर लेती हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। जायफल, जलवत्री, लौंग, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं हम, होल चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, लेते हैं ठीक है, नहीं तो स्किप कर दे। धनिया है, बादन खटाई है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है, ठीक है। ये सब चीज़ें ली हैं और ये इनको हम लोगों ने रोस्ट कर लेना है। अच्छा, इन मसालों को हम रोस्ट कर रहे हैं तो इनको आपने जलाना नहीं है, हल्का सा खुशबू आए तो आपने फ़ौरन इनको प्लेट में निकाल देना है, ये ना हो कि आप इनको जला दें। और इसमें एक लाजमी मेन मसाला जो जाता है वो पिपली है, यानी कि काली मिर्च की बड़ी बहन, वो मेरे पास नहीं थी तो वो लाजमी डलती है पिपली। तो इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ गोश्त के बीच में थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ठीक है। जैसे ही जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लाइट सा गोल्डन हो गया था, इस टाइम पर मैं ये मसाले इसमें डालूंगी। वो वाले मसाले मैं निकाल के प्लेट में रख दूंगी और जब वो ठंडे हो जाएंगे फिर हम उसको पाउडर बना लेंगे, फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और फिर इसके बाद जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ जब तक वो ठंडा हो रहा है, और उसके बाद उसके बीच में जो जो चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मसालों के साथ उसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये नीचे नहीं लगेगा क्योंकि इसके बीच में अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी कि गोश्त का जो अपना हल्का सा पानी है ना उसकी वजह से ये नीचे नहीं लगेंगे। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, यानी कि स्लो फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा है मैं उस पर भून रही हूँ। तो भूनते हुए इसको 1 से 2 मिनट हुए हैं, उसी टाइम पर मैं इसके बीच में थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसके साथ मैं इसको कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनूँगी। निहारी में भुनाई तो बहुत ज़्यादा है, अगर आपने कमर्शियल तरीके से बनाना है या हम लोग बाहर जाके खाते हैं वैसे अगर आपको चाहिए टेस्ट तो आपको इसको लाजमी भुनना पड़ेगा और इसकी काफ़ी ज़्यादा भुनाई होगी। तो यहाँ पर देख लें अभी मसाले ठंडे हो चुके हैं, जो हम लोगों ने होल मसाले लिए थे ठीक है स्पाइस, वो ठंडे हो चुके हैं। इसी टाइम पर मैंने इसके बीच में डालना है टाटरी, क्योंकि वो गर्म करने के टाइम नहीं डालनी थी हम लोगों ने। इस टाइम पे हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे और जब ये ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद इसके बीच में हम सूंड ऐड करेंगे। सूंड मेरे पास रोस्ट हुई हुई और ब्लेंड हुई हुई है, इसलिए मैंने इसके बीच में नहीं ऐड की थी। अगर आपकी सूंड होल है ठीक है तो आप फिर उसको ब्लेंड कर लें इसी के साथ। अब मैं इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके साइड पे निकाल लूँगी। 1.5 टीस्पून टेबल स्पून ले रही हूँ ठीक है, और इसी के बीच में मैं हाफ़ टी स्पून सूंड ऐड कर लूँगी। मेरी पाउडर है, अगर आपकी पाउडर नहीं है तो इस टाइम पे आप इसको भी ऐड कर लें और पाउडर बना लीजिएगा। अभी टोटल मसाले को भूनते हुए मसालों के साथ कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए। इसी टाइम पर मैं ये वाले मसाले भी इसमें ऐड कर दूंगी। आप देखें कलर कितना अच्छा से आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके साथ भी कम से कम इसको 3 से 4 मिनट भूनूंगी और बाकी जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो भी मैं साथ साथ ऐड करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी।
इन मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो गया। इस टाइम पे मैं इसमें 1/4 कप वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे ना लग जाए। हालांकि नीचे नहीं भी लगेगा पर फिर भी मुझे थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनना है, तो इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसको फिर से अब भूनेंगे और बाकी जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। बीफ को भूनते हुए 4 to 5 मिनट्स हो गए थे, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसी टाइम पर मैं अब योगर्ट ऐड करूँगी। इसके बीच में मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, यानी कि हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए और हम लोग इसको बीफ में डालते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। ठीक है, तो मैं सारा इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी। तो अभी मैं सिर्फ योगर्ट ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अभी गर्म है ना काफ़ी ज़्यादा बीफ और ये फट ना जाए योगर्ट, इसी वजह से मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। और आप देखिएगा माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी और बहुत टेस्टी निहारी बनेगी। तो अभी मैं यहाँ पर फ्लेम ऑन कर रही हूँ और मैं साथ साथ इसको हिलाती जाऊँगी ताकि योगर्ट फट ना जाए, इसी वजह से। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं इसको मुसलसल 1 से 2 मिनट मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये एक अच्छी सी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। यहाँ पर बीफ को भूनते हुए मसाले में कम से कम 4 से 5 मिनट हो गए थे और इसी टाइम पे अब मैं इसमें बोन्स ऐड कर रही हूँ और अब इसको भी 3 से 4 मिनट हम लोग मसाले के साथ भून लेंगे। क्योंकि पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भुनाई होनी थी, तो इसी वजह से बोन्स डल जाएँ तो भुनाई बहुत मुश्किल हो जाती है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने सिंपल बीफ को ही भुना और उसके बाद इसमें बोन्स ऐड की। ये वही वाला फ्लोर है जो मैंने आपके सामने रोस्ट किया था। मैंने बाकी का भी रोस्ट करके रख लिया सारा, क्योंकि मेरा सारा चला गया था बीच में, तो इसी वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा निहारी बना रही हूँ। तो ये मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मेरे पास मैंने आपके सामने रोस्ट किया था, उसी को मैं बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें कितना पानी जाएगा और इसको आपने किस तरह से लम्स फ्री बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी बिल्कुल उस टाइम तक कि इसके बीच में एक भी लम्स ना रहे। यहाँ पर देखें तकरीबन सब लम्स इसकी ख़त्म हो चुकी हैं और अब इस टाइम पर मैं इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। और इसको इतना मैंने पतला करना है जितना दूध होता है। ठीक है, इतनी हमने पतला करके इसको रख लेना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने तैयार करके रख देना है काउंटर टॉप पे, ताकि इसके बीच में अगर कोई लम्स वगैरह होगा तो वो ऊपर आ जाएगा पानी के साथ। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और हाफ से ज़्यादा होगा तो मैं इस टाइम पे इसको छोड़ दूंगी। और इस टाइम पर बोन्स को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसी टाइम पर मैं इसके बीच में पानी ऐड कर दूंगी। निहारी का कोई मसला नहीं है कि पानी ज़्यादा हो गया है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आप आटा ज़्यादा डाल दें, और अगर आपको लगे कि निहारी काफ़ी थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी हो रहा ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। अभी पानी के साथ आपने इसको कम से कम 3 से 4 बॉयल देने हैं, यानी कि 5 से 7 मिनट आपने इसको पानी के साथ पकाना है और फिर उसके बाद आपने फ्लेम स्लो कर देना है। ये अच्छे से बॉइलिंग आने के बाद इसका कलर देख लें और ये ऑयल आपने निकाल लेना है। ये मैंने तकरीबन जितना मुझसे ऑयल निकलेगा मैं निकाल लूँगी। मेरा हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा निकला था और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था और फिर मैंने इसके बीच में आटा डाल दिया था। यानी कि इस टाइम पर इसको भूनते हुए कम से कम पानी को बॉयल आते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पर मैं इसके बीच में आटा डाल दूँगी। ये देख लें ऑयल इतना ज़्यादा निकल गया और बाकी भी इसके बीच में है, पर अब नहीं और चाहिए मुझे, बस इतना बहुत है। अभी ये देख लें काउंटर टॉप पे मैंने रखा हुआ है आटा और मैंने फ्लेम स्लो किया हुआ, फ्लेम आपने हाई नहीं करना। और ये देखें आटा बिल्कुल नीचे बैठ गया था और पानी ऊपर आ गया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि आटा नीचे बैठा हुआ है। तो आप साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं और साथ साथ एक साइड से आपने मसाले यानी कि जो निहारी है उसको भी मिक्स करते जाना है, ये ना हो कि नीचे लग जाए।
अच्छा, यहाँ पर देखें अभी भी ऑयल है, पर बस जितना निकालना था उतना बहुत था, क्योंकि इसके बीच में भी थोड़ा सा ऑयल रहेगा तो फ्लेवर अच्छे से आना शुरू हो जाएगा इसके बीच में। तो अभी ये है कि नीचे वाला चम्मच भी हम कंटिन्यू हिलाते जाएंगे और ऊपर से भी आटे को हिला हिला के डालते जाएंगे। अगर हमने नीचे वाले को रोक दिया तो वो नीचे जाके आटा लग जाएगा और चिपक जाएगा, तो वो फिर स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जिस टाइम निहारी बनना शुरू होगी ना, तो वो नीचे से स्मेल आना शुरू होगी, क्योंकि आटा तो जल जाएगा और वो फिर निहारी में स्मेल आ जाएगी। तो इसीलिए अब आपने इसको ऊपर से भी आटे को भी हिलाते जाना है और नीचे से निहारी को भी। तो मुझे यहाँ पर ये पतला लग रहा था, तो जो बाकी का फ्लोर था वो भी मैंने घोल के रख लिया हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था इसके बीच में इसी टाइम पे। इस टाइम पर अब आपकी मेहनत स्टार्ट होगी। इस टाइम पर आपने इसको भूनते जाना है, कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे और आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। और मैंने जो मसाला रोस्ट किया था वो इस टाइम पर मैं डालूँगी, यानी कि जो मसाला मैंने रोस्ट करके डाला था वो 1.5 टेबल स्पून मैं इसके बीच में ऐड करूँगी और वो 1/2 टीस्पून इसमें मैं सूंड ऐड करूँगी। और ये मसाला हमने एज़ इट इज़ इसी तरह नहीं डालना, इसके बीच में इस टाइम पे हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर हमने इसी तरह डाला तो इसमें लम्स आ जाएंगे और वो नहीं मिक्स होगा, क्योंकि हमने आटा डाल दिया हुआ है तो अब वो मिक्स नहीं होगा। तो इसी वजह से अब मैं पानी डालूँगी और उसको मिक्स करके उसी आटे वाले में यानी कि निहारी में डाल दूँगी मैं। और अब निहारी को आपने मिक्स करते जाना है। जब इसमें 2-3 बॉयल आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है कि हर 1 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है नीचे से, ठीक है। यानी कि जैसे ये मैं कर रही हूँ, अभी मैंने रोका था 1 मिनट, अब मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी और चेक करूँगी नीचे तो नहीं लग रहा। तो आपने इसको हिलाते जाना है, हर 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे, और कम से कम 30 से 40 मिनट। यहाँ पर निहारी को पकते हुए कम से कम 40 मिनट हो गए हैं। मैंने घड़ी पे टाइम देख के इसको मिक्स करती गई हूँ, हिलाती गई हूँ, और 40 मिनट हो गए हैं इसको हिलाते हुए मुझे, यानी कि हर 1 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही थी और 1 मिनट के लिए छोड़ रही थी। तो ये देखें अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है इस टाइम, यानी कि आटा अच्छे से आपका 40 मिनट हो गए हैं पकता हुआ। अब हमें डर नहीं है, अब हम इसको लिड लगा के रखेंगे तो ये नीचे नहीं लगेगा, अभी हमें कोई डर नहीं है। तो इस टाइम पर मैंने लिड को आटा लगा के रखा हुआ है। अब मैं हल्का सा उसको पानी लगाऊंगी और वो लिड इसके ऊपर रख दूंगी, यानी कि इसको कवर करके रख दूंगी मैं। ये देख लें, इसकी लिड पे मैंने हर तरफ से आटा लगा के रखा हुआ था और काफ़ी देर पहले ही लगा के रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए, और फिर उसके बाद मुझे पता चल सके कहीं पर गैप तो नहीं आ रहा, तो मैंने इसलिए पहले से लगा के रख दिया था। इस पर कोई गैप नहीं आ रहा था। अब इस टाइम पर मैंने इस पर हल्का सा पानी लगाया है ताकि ये बैठ जाए, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ऊपर से दबाऊँगी। और इस पर काफ़ी ज़्यादा वेट देना था और मुझे वेट के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे किया कि वो जो मिट्टी की हांडी है ना, वो ही मैंने इसके ऊपर उल्टी करके रख दी थी। आपने हाथों से अच्छे से इसको प्रेशर देना है ताकि ये नीचे बैठ जाए, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर हैवी बर्तन रखना है, और फिर उससे बाहर जो आटा आएगा वो आपने इसके साइडों पे कवर कर देना है। कम से कम आपने इसको 2 घंटे के लिए रखना है, और 2 घंटे में अच्छे से गोश्त गल जाएगा। यहाँ पर देखें 2 घंटे हो चुके थे। मैंने स्लो फ्लेम पे इसको रखा था, यानी कि मीडियम से भी कम स्लो हीट पे मैंने इसको रखा था, और 2 घंटे में माशाल्लाह से ये गल चुका था। अभी इसकी ये मेरे से खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको नाइफ़ से साइडों से आटा हटाया और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, और ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त थिक हो चुका था। और अभी भी इसकी थिकनेस होगी, जैसे जैसे इसको अब बाहर की हवा लगेगी और ये थिक हो जाएगा। और ये देखें आप, गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त, जिस तरह कहते हैं ना कि होना चाहिए निहारी का, वैसे ही है। तो अभी इसको अब जैसे जैसे बाहर की हवा लगे, क्योंकि अभी अभी खोला है और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एकदम से आपको पता है आटा ज़रा गर्म हो तो पतला पतला ही दिखता है। उसके बाद जब बाहर की हवा लगती है तो ये अपने थिकनेस में आना शुरू हो जाता है आटा। तो ये देखें, मैं सारी बोटियों को चेक कर रही हूँ, कोई रह ना जाए कि ये ना हो कि मुझे पता चले कि इसमें अभी थोड़ी सी कसर है। तो माशाल्लाह 2 घंटे, पूरे 2 घंटे लगे और गल चुका था गोश्त। और अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ बाउल में निकाल के। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने पतीले में से निकाल के इसको फ़ौरन ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको जैसे जैसे हवा लगती जाएगी ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने इसके पीसेस वगैरह निकाल के रख लिए थे, और अब मैं इसको डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से जैसे जैसे इसका टाइम गुजरता जाएगा ना, ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी। तो ये मैंने साथ साथ नान वगैरह बना रही थी, तो उसकी चीज़ें भी रखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नान की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने निहारी के साथ नान बनाए थे।
तो ये मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ जो मैंने निकाला था। और हम लोग ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते, इसलिए बस मैं थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी और ज़्यादा नहीं। और मेरे हस्बैंड ने भी बल्कि जब प्लेट में निकाली थी निहारी तो उन्होंने ऑयल बहुत कम अपनी प्लेट में डाला था, क्योंकि हम लोग इतना ऑयल पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी निहारी की ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी मैं इसको हिला रही हूँ ताकि ऑयल सब तरफ चला जाए, पर ये हिलाने ही नहीं हो रही थी। बॉल काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैं इसको राउंड राउंड करना शुरू हो गई थी ताकि ऑयल सब तरफ किनारों में चला जाए। और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम भी गर्म था। और इस टाइम पर मैं इसके बीच में जो गरम मसाला मैंने बनाया हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, यानी कि जो मसाला हम लोगों ने निहारी का स्पेशल बनाया था वो इसके ऊपर से मैं डालूँगी हल्का हल्का सा, बस थोड़ा सा। और साथ में आपको सारी निहारी डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ऑनियंस को भी मैंने फ्राई कर लिया हुआ था, साथ ग्रीन चिली को भी कट कर लिया था और जिंजर को भी। तो लेमन को मैंने कट नहीं किया था क्योंकि मुझे लेमन पसंद नहीं है निहारी में, तो मैंने वैसे ही रख लिया था। मैंने कहा क्या पता अगर मेरे हस्बैंड को पसंद आए तो वो कट कर लेंगे, तो इसलिए मैंने रख लिया था। और साथ ही मैंने बटिस्टा को भी डाल लिया था। और माशाल्लाह से हम लोगों ने इतना इंजॉय किया निहारी को। और आप देखें माशाल्लाह से नान का कलर आप देखें किस तरह ज़बरदस्त परफेक्ट गोल्डन कलर आया हुआ है, और बहुत मज़े की निहारी बनी थी और नान भी बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नान की भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की निहारी बनी थी। यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि अपनी प्लेट में आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो इसकी लुक बहुत अच्छी सी आएगी। तो बोल रहे थे कि नहीं आपको पता है मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि आप ऐसा किया करें कि जो बॉल बना के लाती हैं उस पर भी ऑयल इतना ना डाला करें। तो बल्कि मैं इनको बोल रही थी कि अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसी वजह से मुझे ऑयल डालना पड़ता है, पहले तो मैं नहीं डालती होती थी क्योंकि आपको पसंद नहीं है। तो बस इन्होंने इसी तरह से अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, इसके ऊपर जिंजर वगैरह, ग्रीन चिली और बटिस्टा वगैरह डाल दिया था। और फिर मैंने इनको नान दिया था और वो भी इतना सॉफ्ट था। जब मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी ना तो आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई चीज़ बताई है। बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट था। और आप देखें कि एक एक निवाला उसका इतना ज़बरदस्त और मज़े का बन रहा था ना। और यहाँ पर मैं आपको ना इसका बीफ दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त निहारी का बीफ रेडी हुआ है। मतलब जैसे कहते हैं ना निहारी का बीफ होता है रेड वाला, अंदर से आप निहारी जब खाते हैं तो रेड रेड सा होता है ऐसे। और देखें टच करते जाएंगे और बिल्कुल टूट के आपके हाथ में आ जाएगा। और देचके में बिल्कुल भी नहीं कुछ टूटा हुआ था। और यहाँ पर आप देखें कि मैं आपको स्पून से तोड़ के दिखा रही हूँ किस तरह से आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये जेली यूज़ कर रहे थे, इनको जेली बहुत पसंद है। अच्छा यहाँ पर मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको निहारी कैसी लगी और नान, तो कह रहे थे कि बहुत मज़े की निहारी बनी है, मैंने ऐसी निहारी कभी भी नहीं खाई है। तो मैंने कहा ऐसे मत बोलें, सब कहेंगे शायद मैं आपसे कह रही हूँ और आप बोल रहे हैं। इसी वजह से मैंने इनकी वॉइस बंद कर दी। और बहुत मज़े की माशाल्लाह से निहारी बनी थी और कहते कि नान भी बहुत मज़े के बने हैं। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।